अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अराउंड वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की कि जिसने प्लेन क्रैश होने के बाइस अमेज़न के जंगल में गिरकर कैसे अपने दिन गुजारे। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि पहले आसमान पर स्याह बादल छा जाते हैं, फिर मूसलाधार बारिश शुरू होती है और फिर अचानक मुसाफिरों से भरा एक हवाई जहाज मुकम्मल तौर पर खौफनाक काले तूफान में दाखिल हो जाता है। जहाज इस शिद्दत से हिचकोले खाने लगता है कि अंदर बैठे मुसाफिरों को महसूस होने लगता है कि जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है। इसी जहाज में एक 17 साल लड़की जूलियाने अभी भी अपनी सीट बेल्ट में जकड़ी हुई नीचे की तरफ गिरने लगती है। कुछ ही लम्हों में जहाज फिजा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जमीन की तरफ बिखरता चला जाता है। तो सब ये समझते हैं कि इस हादसे में सब लोग हलाक हो चुके होंगे। इसी सोच के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया जाता है, मगर किसी को इल्म नहीं होता कि अमेज़न के घने जंगलात में एक नन्ही सी जान अब भी जिंदा है, जिसके दिल में बस एक ही उम्मीद है कि शायद कोई आएगा और बचा लेगा। आखिर फ्लाइट नंबर 508 पर क्या क़यामत गुजरी और क्या 17 साल जूलियाने जिंदा बच पाई? नाज़रीन ग्रामी, 4 दिसंबर 1971 को पीरों के शहर लीमा के एयरपोर्ट पर लांसा एयरलाइन की फ्लाइट 508 अपनी परवाज की तैयारी कर रही थी। इस तैयारी में 86 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज में एक अजीब सी खुशी और जोश का माहौल था, क्योंकि क्रिसमस आ रहा था और ज्यादातर मुसाफिर अपने रिश्तेदारों के पास जश्न मनाने जा रहे थे। इन्हीं मुसाफिरों में जूलियाने कपके भी शामिल थी, जो अपनी वालदा के साथ सफर कर रही थी। जूलियाने ने हाल ही में अपनी स्कूलिंग मुकम्मल की थी और वो भी क्रिसमस की छुट्टियों में खुशी खुशी घर जा रही थी। सब ही क्रिसमस के हवाले से काफी पुरजोश थे और वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, ताकि वो भी त्योहार की खुशियों में शामिल हो सके। जहाज पीरू से पकाल्पा की तरफ रवाना हुआ, मगर जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया, मौसम खराब होता चला गया। पहले हल्के बादल आए, फिर बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते जहाज एक खतरनाक स्याह तूफान के बीच में जा पहुंचा। आमतौर पर जब भी कोई तैयारा ऐसी शदीद तूफान के करीब पहुंचता है, तो इसमें लगा वेदर रडार पहले ही खबरदार कर देता है कि आगे खतरा है। कवायद के मुताबिक ऐसी सूरत में पायलट्स को फौरन अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, ताकि तूफान से बचा जा सके, चाहे इसमें वक्त और ईंधन ज्यादा ही क्यों न लगे। मगर फ्लाइट 508 के पायलट्स ने वक्त और फ्यूल बचाने की खातिर इस खतरे को नजरअंदाज कर दिया। क्रिसमस की खुशी में वो इतने मगन थे कि उन्होंने तूफान को चीर कर गुजरने का फैसला कर लिया। जैसे ही जहाज तूफान के अंदर दाखिल हुआ, दिन के वक्त भी अंधेरा छा गया। ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये तैयारा किसी स्याह रात में सफर कर रहा हो। तेज हवाएं जहाज को जोर जोर से झंझोड़ने लगीं। टर्बुलेंस इस कदर शदीद था कि जहाज के अंदर हर चीज हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज खुद पायलट्स को वार्निंग दे रहा हो कि अभी भी वक्त है, रास्ता बदल लो। मुसाफिरों को खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा और आसमानी बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। फिर अचानक आसमानी बिजली चमकी और जहाज के दाएं बाजू पर गिरी। इस बिजली की वजह से विंग में आग लग गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त तैयारा तकरीबन 21,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। आसमानी बिजली के इस वार ने जहाज का तवाज़न मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया और कुछ ही लम्हों में जहाज बेकाबू होकर हिचकोले खाने लगा और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। जहाज के अंदर बैठे मुसाफिरों को यूं महसूस होने लगा जैसे पूरी दुनिया इनकी आंखों के सामने घूम रही हो। चंद सेकंड में ही जहाज जमीन के बहुत करीब आ गया और फिर फिजा में वहीं टूटकर बिखर गया। उस दौर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल इतने जदीद नहीं थे कि वो तैयारे को लम्हा बलम्हा ट्रैक कर सकते। इसीलिए किसी को फौरी तौर पर अंदाजा नहीं हो सका कि फ्लाइट 508 पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। दूसरी तरफ इसी बदकिस्मत हवाई जहाज में जूलियाने भी सवार थी, जो अपनी सीट से बंधी हुई नीचे की तरफ गिरने लगी। जहाज का मलबा कई किलोमीटर के इलाके में फैल गया और इसके साथ मुसाफिर भी मुख्तलिफ जगहों पर जाके गिर पड़े। जब पायलट्स की तरफ से कोई रिपोर्ट ना आई, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी अंदाजा हो गया कि कुछ न कुछ खौफनाक हो चुका है। उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। चंद घंटों बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, मगर अमेज़न के घने जंगलात में जमीन पर पड़ा छोटा छोटा मलबा नजर ही नहीं आ रहा था। कई बार रेस्क्यू टीमें ऐन हादसे की जगह के ऊपर से गुजर गई, मगर दरख्तों की घनी छतरी ने सब कुछ छुपा रखा था। आखिरकार चंद दिनों की तलाश के बाद सबने यही मान लिया कि इस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा और यूं रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लेकिन हकीकत ये थी कि हादसे के तकरीबन 5 घंटे बाद, जब हर तरफ खामोशी छा चुकी थी और किसी मुसाफिर की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी, एक लड़की अब भी जिंदा थी।
जूलियाने, जिसका दिल अब भी धड़क रहा था, वो तकरीबन 5 घंटे तक एक दरख्त में लटकी रही। फिर इसकी आंख खुली। किसी तरह इसने अपनी सीट बेल्ट खोली और नीचे उतर आई। इसका कंधा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, सीने की पसलियां टूटी हुई थी और पांव की हड्डी भी क्रैक हो चुकी थी। मगर इसके बावजूद वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। इसने फौरन अपनी माँ को तलाश करना शुरू कर दिया। चीख चीख कर आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शायद इसकी माँ पहले ही जान की बाजी हार चुकी थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आंखों में सूजन की वजह से जूलियाने एक आंख से ठीक तरह से देख भी नहीं पा रही थी। माँ को ढूंढते ढूंढते वो थक कर बैठ गई और इसे अंदाजा हो गया कि शायद वो जहाज में सवार वाहिद जिंदा बचने वाली है। वक्त गुजरता गया, शाम हुई और फिर रात का अंधेरा छा गया। इस हालत में नींद आना नामुमकिन था। ऊपर से जंगल के मच्छर और कीड़े मकोड़े इसे काट काट कर मजीद कमजोर कर रहे थे। अगले दिन तक इसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से इसे चक्कर आने लगे। मलबे में तलाश के दौरान इसे एक मिठाई का डब्बा मिला। इसे खाते ही इसके जिस्म में कुछ ताकत आई। कई बार इसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती, मगर घने जंगल की वजह से ना वो इन्हें देख पाई और ना ही रेस्क्यू टीम इसे देख पाती। दूसरे दिन तक इसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। 2 दिन तक वो अपनी माँ को तलाश करती रही, मगर कोई सुराग नहीं मिला। इसके कंधे का जख्म खुला रहने की वजह से शदीद दर्द में था। फिर इसके पास जीने का एक ही रास्ता था, जंगली फल खाकर खुद को जिंदा रखना। 4 दिन बाद इसे जंगली बेर मिले, जिन पर वो गुजारा करने लगी। जल्द ही इसे समझ आ गया कि यहाँ बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रेस्क्यू टीमें तलाश बंद कर चुकी थी। अब तो इसे हेलीकॉप्टर की आवाजें भी सुनाई नहीं देती थीं। वो हिम्मत हारने लगी थी, मगर फिर खुद को तसल्ली दी कि शायद अल्लाह ने इसी किसी मकसद के लिए बचाया है। इसी हौसले के साथ वो चलती रही। रात को दरख्तों पर सोती और दिन में रास्ता तय करती। एक दिन इसने महसूस किया कि इसके जख्म में कीड़े पड़ चुके हैं, जो अंदर ही अंदर इसके जिस्म को खा रहे हैं। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर इसके पास कोई और चारा नहीं था। कई दिन की मुसलसल जद्दोजहद के बाद पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। इसे मालूम था कि बहता हुआ पानी आखिर किसी दरिया से जा मिलता है और दरिया के करीब इंसानी आबादी जरूर होती है। इसी उम्मीद पर वो दरिया के साथ साथ चलती रही। रात के वक्त खौफ भी लगता था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला न कर ले, मगर किस्मत ने साथ दिया और वो महफूज रही। हादसे के 11वें दिन इसे दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। वहाँ कोई इंसान तो नहीं था, मगर एक पेट्रोल का डब्बा पड़ा हुआ था। इसने याद किया कि इसके वालिद एक बार जख्म में कीड़े पड़ने पर पेट्रोल डाल चुके थे, चुनाचे इसने भी अपने जख्म में पेट्रोल डाल दिया। दर्द इस कदर शदीद था कि वो वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो इसने देखा कि कुछ लोग इसके पास खड़े हैं और हिस्पानवी जबान में बात कर रहे हैं। जूलियाने को हिस्पानवी भी आती थी, इसीलिए वो अपनी कहानी इन्हें सुना सकी। लोगों ने फौरन इसकी मदद की, जख्मों का इलाज किया और चंद घंटों बाद इसे एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचा दिया गया। जूलियाने की मदद से तैयारे का मलबा भी तलाश कर लिया गया और इसकी मां की लाश भी मिल गई। डॉक्टरों के मुताबिक इस जहाज में सवार 92 अफराद में से सिर्फ जूलियाने नहीं बल्कि 14 और भी लोग हादसे के बाद चिल्लाते रहे, मगर रेस्क्यू न मिलने की वजह से वो सब के सब जान बहक हो गए। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन का कहना है कि जूलियाने की सीट ऐसी जगह थी जहां वो निस्बतन मजबूती से बंधी रही। इसी वजह से वो आखिरी लम्हे तक अपनी सीट के साथ बंधी रही और बच गई। कम उम्री के बावजूद इसने जो हौसला और जुर्रत दिखाई वो वाकई नाकाबिले यकीन है। बाद में उसने शादी की और आज एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। इसकी कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात मौज़े सबसे तारीक लम्हों में ही जन्म लेते हैं। प्यारे दोस्तों, फ्लाइट नंबर 508 के इस हादसे के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में एक और नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।